जाती है। आखिर कुछ तो वृंदावन की महिमा अनुभूति में आई रसिकों के, जो रसिकों ने कहा खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, फिर वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक, वृंदावन मत छाड़िए। जैसे कबीर कहता है ना, गुरु चरणों से लगे रहना। दो पाटन के बीच में साबुत गया जो बच, कौन बचा जो हत्थे से लगा रहा। ऐसे ऐसे रसिकों की रक्षा करता है वृंदावन मातृवत। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। प्रलय कालीन मेघ बरसते हो, बालक मां की गोद में बैठा हो, मां को चिंता है, बालक को चिंता नहीं है। ऐसे ही रसिक इस वृंदावन को, इस वृंदावन की भूमि को जननी के समान, जननी की गोद के समान मानकर इसमें वास करते हैं। और कितना भी कष्ट हो, पर मां की गोद में बालक सुखी रहता है, ये बात निश्चित है। बाहर कितना भी कष्ट क्यों ना हो, मां कष्ट में होगी लेकिन बालक को कष्ट नहीं होने देगी। मैंने देखा भी है और मैंने सुना भी है किन किन प्रतिकूल परिस्थितियों में साधुओं ने यहां रहकर भजन किया है, लेकिन वो परिस्थितियां, वो प्रतिकूलताएं उनको उनके पथ से च्युत नहीं कर सकी, उनको उनके पथ से नहीं हिला सकी। कोई सुख तो, कोई आधार तो उनको भीतर से होगा, कोई आधार, कोई बल तो उनके पास भीतर से होगा। तो वृंदावन को प्रणाम किया है, और वृंदावन में श्री राधा का कैसा स्वरूप है ये महादेव ने किंचित संकेत किया है। आप और मैं चिंतन के इस प्रवाह में आगे बढ़े। एक बार कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे और उसके बाद श्री जी जैसा प्रसाद देंगी हम उसको ग्रहण करेंगे। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोम संगते, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते, प्रबाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणंग्रिकोमल, वराभय सुरत करे प्रभूत संपदालय, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरम दुमान, सुविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्तबाणपातने, निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडल, विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। मनोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते कला विलास खंडिते, अनन्य धन्य कुंजराज काम केलि कोविदे, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष भाव भावधीर हीर हार भूषिते, प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि, प्रशस्त मंदहास चूर्ण पूर्ण सौख्य सागर, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम।
कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठे विसूत्रमङ्गली गुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिति सलोल नील कुन्तल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितम्बबिम्बलं मारुपुष्पमेखलां प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलाप मध्यमञ्जुरी हरीन्द्र शुण्डनन्दिका वरोह सौभगौरुके कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरा रमस्थल समाजराजहंसवंश निक्मणातिगौरवे विलोल एव वल्लरी विडम्बिचारु चक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुलीनखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इतीवरद्भुतस्तमं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित निरूप कर्मनाशनम् लभेत्तदा व्रजेन्द्रसूनु मण्डल प्रवेशनम् लभेत्तदा व्रजेन्द्रसूनु मण्डल प्रवेशनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् राधा 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 श्री राधा 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 राधा
भजन भावना का परिपाक हो, इसके लिए आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है कि आप किसका भजन कर रहे हैं, उसके स्वरूप और स्वभाव से किंचित आपका परिचय हो। जैसा पूर्व व्यासपीठ ने निवेदन किया कि कबीर कहता है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सब जग से न्यारा। जब श्री गोस्वामी जी से वृंदावन में कहा गया कि आपके श्री राम तो 14 कला संपूर्ण है और ये श्रीनाथ जी 16 कला संपूर्ण है, तो आप इनका भजन क्यों नहीं करते? पर प्रेम तो श्रेष्ठ कनिष्ठ का विचार नहीं करता। वहां तो गुलाम फरीद जब नैन लगे फिर क्या गोरी क्या काली, प्रेम विचार नहीं करता, प्रेम व्यवहार भी नहीं करता। प्रेम तो बस प्यार करता है, बस। आदर दूसरी बात है, श्रद्धा दूसरी बात है, सम्मान कुछ और है, प्रेम कुछ और है, प्रेम कुछ और है। मैं कई बार चिंतन करता हूं कि जब मीरा जी ब्याह कर आई तो सास ने कहा कुल देवी को प्रणाम करो। अब कोई गलत बात तो थी नहीं, कोई बुरी बात नहीं थी प्रणाम करना, सिखाया ही जाता है कि भाई प्रणाम करना ही चाहिए। तो मीरा जी ने मना कर दिया प्रणाम करने से। करना चाहिए था, आदर था, सम्मान था, कर देना चाहिए था। और आपके मेरे जैसी बुद्धि होती तो मीरा जी चतुराई से सोचती कि प्रणाम भी करती हूं, आशीर्वाद भी मिलता है, सास भी मान जाती है, झगड़ा झंझट भी नहीं होता, कितना सब कुछ एक साथ सध जाता। यदि मीरा एक प्रणाम निवेदन कर देती, सब कुछ एक साथ सध जाता, सास प्रसन्न हो जाती, देवी प्रसन्न हो जाती, और कुछ मिल ही रहा था, गांठ से तो कुछ जा नहीं रहा था। वेद शास्त्र की पुराण की मर्यादा का पालन हो जाता अगर प्रणाम कर देती तो। पर प्रणाम नहीं किया, क्योंकि प्रेमी हृदय व्यापार कर ही नहीं सकता। जिस हृदय को प्रेम का स्पर्श हुआ, जैसे लाख प्रयास कर ले कोई, लेकिन पारस मणि से स्पर्श होने के बाद जो लोहा सोना हो गया वो वापस लोहा नहीं हो सकता। बिलोने के बाद जो माखन और छाछ बिलग हो गए वो फिर से एक साथ नहीं मिलते। इसी प्रकार मंथन की, सत्संग की कृपा से जो मन चित्त की वृत्ति रुचि एक बार संसार से बिलग हुई, वो संसार में वापस नहीं जाएगी। अगर केवल प्रणाम करने को कहा जाता तो मीरा करती, निश्चित करती। पर सास ने कहा प्रणाम करेगी तो आशीर्वाद मिलेगा। मीरा ने कहा व्यापार करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। दिल दे के दिलवर प्यारे को फिर प्यार भुलाया नहीं जाता, और सर रख के यार के कदमों में उसे फिर उठाया नहीं जाता। जब दिल एक है, जान एक है, दीन एक है, ईमान एक है, और जब रब रसूल कुरान एक है, फिर दूसरा यार बनाया नहीं जाता। मन झुक गया, एक बार इसके चरणों में झुक गया। बाबा फरीद कहते हैं, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, तू जहान तो की लैणे तेनू यार चाहिदा, इस सिर नू झुकाउणा एक बार चाहिदा, तू जहान तो की लैणे तेनू यार चाहिदा। और श्री कृष्ण की तो मांग है। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, किसी अन्य का आश्रय ना हो। आपकी भक्ति, आपकी भावना में ये व्यभिचार ना हो कि किसी अन्य का आश्रय ना हो। और ये भी एक विचारणीय बात है कि अनन्य कहने से अनन्य हुआ नहीं जाता। अनन्य होने का प्रयास करेंगे तो भी अनन्यता नहीं आएगी, अपराध बनेगा। मीरा की बात कुछ और है, तुलसी की बात कुछ और थी। तुलसी की बात और न होती तो तुलसी हट नहीं करते कि तुलसी मस्तक तब लवे जब धनुष बाण लो हाथ, क्योंकि तुलसी अनुभव कर चुके हैं कि ये एक है। और फिर जब तुलसी बाबा को कहा कि ये 14 कला संपूर्ण है, तो तुलसी बाबा कहने लगे, अच्छा 14 कला संपूर्ण भी हैं? मैं तो अपरिचित था, मैं तो केवल दशरथ राज दुलारे का भजन करता था। आपने ये बता दिया कि ये 14 कला संपूर्ण ब्रह्म भी हैं। मेरी प्रीति और प्रतीति अनंत गुना इनके चरणों में बढ़ गई। प्रेम विचार नहीं करता, न श्रेष्ठ का न कनिष्ठ का।
हमारे यहाँ श्री प्रिया जी का स्वरूप स्वभाव सहज है और यही भूमि है इस पर प्रेम का बीज अंकुरित होता है। इसीलिए मैंने कहा आप जिस इष्ट का भजन करने जा रहे हैं उस इष्ट का प्रथम गुण क्या है? प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासी। और प्रसन्नता भी कैसी? प्रसन्नता भी कैसी? श्री ठाकुर जी को तो क्रोध भी आता है, आया ना, इंद्र पर आया, ब्रह्मा जी से रूठ गए, पर आप कभी नहीं देखेंगे कि हमारी किशोरी जी कभी रुष्ट हुई हो। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है नेक हूं ना रिस। देखने वाला कह रहा है नेक हूं ना रिस, नेक हूं ना रिस, अर्थात जिनके आभा मंडल में ये भावना प्रवेश नहीं करती। नेक हूं ना रिस केहू भूले हूं न होत सखी रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है सहज स्वभाव करो। तो अनन्यता प्रयास करने से नहीं आती। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा अपना थोड़ा सा ये अनुभव है कि ये भगवतीय संपत्ति है, दैवी संपत्ति। सदगुरु आपको प्रसाद स्वरूप देता है। अनन्यता माने मन का सिमट जाना, मन का एकाग्र हो जाना, एक में लग जाना। भाई जब दूसरा है नहीं फिर दूसरे के विचार की आवश्यकता क्या है? जब दूसरा है नहीं फिर दूसरे के विचार की आवश्यकता क्या है? आप इसीलिए मैंने कहा आप सत्संग क्यों नहीं करते, आप विचार क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको विचार करने में भय लगता है। विचार आपको आपके अंतःकरण से आपका परिचय करा देगा। जब आप थोड़ा विचार में उतरेंगे तो आप अपने आप से परिचित होंगे। भीतर की कुरूपता सन्मुख आएगी, भीतर का जो टेढ़ापन है, भीतर की जो मैल है वो आपके सन्मुख आएगी। कष्ट होगा, कष्ट होगा। इसीलिए आप दौड़ते हैं, भागते हैं, नहीं आते आप विचार के निकट। सब करते हैं पर विचार नहीं करते। तो जैसा इष्ट है वैसा ही उसका उपासक भी हो। तो सबसे पहला जो गुण है इस वृंदावनीय उपासना का वो यही है कि हमारी श्री स्वामिनी जी कैसी है? प्रसन्न वक्त्र पंकजे। और प्रसन्नता भी कैसी? सहज प्रसन्नता, सतत प्रसन्नता, सरस प्रसन्नता। नेक होना रिस केहू भूले होना होत सखी। भूल से भी कभी जिन्हें क्रोध नहीं आता, भूल से। रहत प्रसन्न सदा हिये मुख हासी हैं। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था राधा कृपा कटाक्ष का पाठ न करिए, राधा कृपा कटाक्ष का विचार करिए। महादेव ने, मुझे ऐसा लगता है कि महादेव ने अनिर्वचनीय उस वृषभानु नंदिनी के स्वरूप को साकार विग्रह प्रदान कर दिया राधा कृपा कटाक्ष कहकर। कैसा स्वरूप है श्री प्रिया जी का, कैसा स्वभाव है, किस प्रकार से उनका भजन किया जाए, किस भावना से उनका भजन किया जाए। कैसी हैं, कैसी हैं वृषभानु नंदिनी, कैसी हैं वृंदारण्य विलासिनी। जब निकुंज भू विलासिनी कहा महादेव ने, एक जो ब्रज की गोपिका, एक श्री राधा का स्वरूप वो है। सिर पर है गौरस की मटकी तेरे दरस को पथ में अटकी। आजा रे चित चोर गुवाले, आजा रे चित चोर गुवाले। ठाड़ी तेरी गुजरिया सांवरिया, आजा रे आजा सांवरिया। तेरी बाट निहारे राधा सांवरिया, आजा। एक स्वरूप ये है। और एक पलोटत पाए जो अपने नंद नंदन, अपने सुरतनाथ, अपने नागर का भजन करती हैं, उनकी सेवा करती हैं। पर रसिकों की आराध्य कैसी हैं? बोले एक राधिका लाडली बोलत हूं अलसाए।